Hello students, welcome to Bo Thakur IAS Academy YouTube channel. In today's video we are going to discuss about Human Development Index क्योंकि हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश किया है। ये आपके जीएस पेपर 2 का हिस्सा है, राइट? सो बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक आई वुड लाइक टू इंसिस्ट यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बो ठाकुर IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं खबरों में क्या है। तो यहाँ पर न्यूज़ में बताया गया है कि UNDP ने लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश किया है और इसमें इंडिया की रैंकिंग 132 बताया जा रहा है। कितने देशों में? 191 कंट्रीज़, यानी कि यहाँ पर 191 कंट्रीज़ का आकलन हुआ है और इंडिया की रैंकिंग 132nd है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जानने लायक ये है कि ऐसा लगातार दूसरी बार हुआ है। दिस इज़ सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स जहाँ पर इंडिया की रैंकिंग ड्रॉप हुई है, राइट? और ये 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार 2 सालों से इंडिया की रैंकिंग घटी है। करंट रैंकिंग कितनी है? 132 और 2020 में रैंकिंग कितनी थी? 130। पॉइंट्स की बात करें यहाँ पर तो करंट पॉइंट है 0.633, ये स्कोर्स हैं इंडिया के। और लास्ट ईयर की बात करें तो स्कोर था 0.645। तो ये जो स्कोर है 0 से 1 के बीच में स्केलिंग किया जाता है और ये स्कोर किसी भी देश को मिलता है और इन्हीं स्कोर के बेस पर रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हैं 2011 से लेकर 2021 तक। तो यहाँ पर लगातार रैंकिंग बढ़ी है, आप देख सकते हैं ग्राफ में समझ में आ रहा है। यहाँ से आकर रैंकिंग ड्रॉप हुई है। तो 2020 में और 2021 में दोनों ईयर इंडिया की रैंकिंग ड्रॉप हुई है। टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज़ की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड टॉप पे रहा है, सेकंड पे नॉर्वे, थर्ड पे आइसलैंड, फोर्थ पे हांगकांग, फिफ्थ पे ऑस्ट्रेलिया। वहीं बॉटम कंट्रीज़ की परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ कितनी है? 191। तो 191st रैंक इसका है साउथ सूडान का, 190th रैंक चैड का, देन नाइजर, CAR, बुरुंडी। तो ये सारे बॉटम परफॉर्मिंग देश रहे हैं। अगर हम इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो श्रीलंका का रैंकिंग 73 है, चाइना 79, भूटान 127, बांग्लादेश 129, नेपाल 143, पाकिस्तान 161। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया से 1 2 3 4 कंट्रीज़ हैं जिनकी रैंक बेहतर है। इवन भूटान एंड बांग्लादेश आर परफॉर्मिंग बेटर देन इंडिया, सच ए ह्यूज कंट्री। और बाकी सब देश कितने छोटे हैं बट स्टिल दे आर परफॉर्मिंग बेटर इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट? अब हम थोड़ा इतिहास में देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे बना या फिर ये कैसे पब्लिश हुआ, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ। अमर्त्य सेन एन इंडियन इकोनॉमिस्ट और महबूबुल हक ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं। इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर्म किया और इसको पहली बार 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर पब्लिश किया गया था और आगे चलकर इसमें कुछ डायमेंशंस ऐड हुए और फाइनली ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बन गया। तो यहाँ पर कौन कौन से डायमेंशन हैं? तो 3 डायमेंशन इंडिकेटर होते हैं यहाँ पर। कौन कौन सा है? एक लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, सेकंड है नॉलेज और तीसरा है अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें भी सब इंडेक्सेस हैं जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स इससे फॉर्म होता है। नॉलेज में एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पार्ट हैं और इससे कौन सा फॉर्म हुआ? एजुकेशन इंडेक्स फॉर्म हुआ। और तीसरा एस्पेक्ट है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, यानी कि एक इंडिविजुअल कितना कमाता है। तो इससे क्या बनता है? GNI इंडेक्स। तो ये तीनों इंडेक्स मिलाकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर्म करते हैं। अब हम HDI की कैलकुलेशन की बात करें, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो है ये कैसे बनती है, तो यहाँ पर UNDP वेबसाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है HDI इज़ नथिंग बट समरी मेजरमेंट ऑफ बेसिक अचीवमेंट लेवल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स क्या हैं ऑलरेडी बताया जा चुका है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इन तीनों का जो मेजरमेंट होगा उसे ही हम HDI कहते हैं। इसके मेजरमेंट का जो एग्जैक्ट टेक्निक होता है उसकी बात करें हम तो HDI क्या है? तो इट इज़ एन एवरेज ऑफ इंडेक्सेस ऑफ ईच ऑफ लाइफ एस्पेक्ट्स दैट एग्जामिन। तो लाइफ एस्पेक्ट कितने हैं ये हम फिर से बता रहा हूँ, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेकिन इसमें क्या है? नॉलेज में 2 पार्ट है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, राइट? अब बाकी दोनों में इसमें क्या है? एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ और इसमें क्या है? GNI पर कैपिटा। और इनकी जो स्कोरिंग होती है वो 0 से 1 के स्केल के बीच में होती है और पॉइंट्स दिए जाते हैं अलग अलग इंडेक्सेस को और फाइनली इनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया जाता है तीनों कंपोनेंट के और जो हमारा आउटपुट निकल के आता है वो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के स्कोर्स होते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा इंडिया का स्कोर कितना था? 0.63। इसी तरीके से हर देश का अपना स्कोर होता है और इन्हीं स्कोर के बेसिस पर रैंक्स फॉर्म होते हैं, राइट? सो दिस वाज हाउ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज मेजर्ड। अब हम हाइलाइट्स की बात करें जो रिसेंट में अभी पब्लिश हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, तो उसमें बताया गया है कि 70% कंट्रीज़ हैं इन्होंने डिक्लाइन इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी विटनेस किया है। यानी कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का पहला इंडेक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें डिक्लाइन हुआ है कितने? 70% कंट्रीज़ में। वहीं 85 कंट्रीज़ ने डिक्लाइन इन इनकम देखा, यानी कि जो ग्रॉस नेशनल इनकम हमने देखा था यहाँ पर कैपिटा, इसमें भी डिक्लाइन हुआ है। लगभग 85% जितने भी कंट्रीज़ हैं सब में ये डिक्लाइन देखा गया है और 19%
कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसमें एसडीआई वैल्यू में रिडक्शन देखा गया है। वैल्यू क्या है? जैसे इंडिया का वैल्यू है 0.633 करंट में, इसी तरीके से सबके स्कोर्स में रिडक्शन देखा गया है। लगभग 95 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके एसडीआई स्कोरिंग में डिक्लाइन देखा गया है। ठीक है, अब इंडियाज़ डिक्लाइन इन यूएनडीपी जो भी रीजंस हैं, मतलब इंडिया में जो भी एसडीआई है, जो भी फैक्टर्स हैं, वो डिक्लाइन क्यों हुआ, जो इंडिया का रैंक क्यों डिक्लाइन हुआ, तो इसके पीछे के जो फैक्टर्स होंगे वो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको समझना चाहिए। जो भी बेस होता है, एसडीआई मेजर करने के बेस क्या है? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर इनमें प्रॉब्लम आएगी तभी जाके कोई भी कंट्री का जो रैंकिंग है वो डिक्लाइन होगा। तो यही यहाँ पर बताया गया। सबसे पहला पॉइंट है डिक्लाइन इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इंडियन लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 69.7 ईयर से घटकर 67.2 ईयर्स हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से, और इसका मेन रीज़न क्या है? कोविड है। कोविड में बहुत सारे डेथ हुए हैं और जो एवरेज है लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो रिड्यूस हुआ है। नेक्स्ट है ड्रॉप इन स्कूलिंग ईयर्स। तो इसका भी कोविड कहीं ना कहीं रीज़न है, लेकिन अगर हम यहाँ पर स्टैट्स की बात करें तो 12.2 ईयर से घटकर इस साल 11.9 ईयर्स हो गया। स्कूलिंग ईयर्स का मतलब क्या होता है कि किसी बच्चे ने अगर मान लीजिए 5 साल की उम्र में एडमिशन लिया और वो 15 साल तक स्कूल में पढ़ा, तो जो स्कूलिंग ईयर्स इसकी कितनी हो गई? 10 साल हो गई। तो इसी तरीके से जो स्कूलिंग ईयर्स होते हैं हम मेजर करते हैं कि कितना साल कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन लेके वहाँ पर पढ़ा। तो यहाँ पर ड्रॉप देखा गया, मतलब स्कूलिंग ईयर्स में ड्रॉप देखा गया है। नेक्स्ट इज ड्रॉप इन फीमेल्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इसका मतलब होता है कि फीमेल्स में यहाँ पर हमने देखा ड्रॉप इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन जनरल, यहाँ पर फीमेल में स्पेशली देखा जा रहा है। कितना हुआ है ये? तो ये 11.9 ईयर्स हो गया है। कहाँ से? 12.9 ईयर्स से, मतलब पहले 12.9 ईयर था, अभी इस समय फिलहाल 11.9 ईयर्स हो गया है। ड्रॉप इन फीमेल स्कूलिंग ईयर, तो यहाँ पर अभी हमने जनरल देखा था स्कूलिंग ईयर्स में, यहाँ पर स्पेशली फीमेल्स के लिए देखा जा रहा है। तो ये 11.9 ईयर्स हो गया है, घटकर कहाँ से? 12.6 ईयर्स से। ठीक है, तो ये रीजंस रहे हैं और ये यहाँ पर रैंकिंग बताई गई है किसके वजह से घटी है इंडिया की। अब हम आखिरी में चैलेंजेस देख लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रिगार्डिंग, क्या क्या इंडिया चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो जो पॉइंट जहाँ जहाँ डिक्लाइन देखा गया है उन्हीं में चैलेंजेस भी इंडिया फेस करेगा। तो सबसे पहला है जेंडर इनइक्वलिटी। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है ग्लास सीलिंग का। ग्लास सीलिंग मतलब कि एक ट्रांसपेरेंट सा सीलिंग जहाँ पर कुछ लोग बाहर जा सकते हैं, कुछ लोग नहीं बाहर जा सकते। तो यहाँ पर टर्म ये ग्लास सीलिंग इसलिए यूज़ किया गया है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक सीलिंग है, सीलिंग से क्या होता है, ग्लास से क्या होता है, लाइट तो पास हो जाती है लेकिन हवा पास नहीं हो पाती। उसी तरीके से सीलिंग का मतलब है जो मेल्स होते हैं अपने वर्टिकल पोजीशंस में, मान लीजिए अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो एक सेगमेंट बाद वो क्रॉस कर सकते हैं इस पोजीशन को, लेकिन फीमेल कहीं पर आके एक पोजीशन पे अटक जाती हैं, इससे ऊपर नहीं बढ़ पाती जल्दी। तो इसीलिए इसको ग्लास सीलिंग नाम दिया गया है। ठीक है, तो जेंडर इक्वलिटी यहाँ पर फेस करने को मिलता है फीमेल्स को। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनको जल्दी से प्रमोशन नहीं मिलता है या फिर बहुत अच्छे पोजीशन पर नहीं पहुँच पाती हैं। नेक्स्ट इज़ लो ग्रॉस एनरोलमेंट। तो स्कूल्स में जो बच्चे, चाहे इकॉनमिक रीज़न हो चाहे सोशल रीज़न हो या कई प्रॉब्लम्स की वजह से उनको स्कूल से ड्रॉप आउट करना पड़ता है या फिर स्कूल में कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, चाहे उनका कुछ सोशल एस्पेक्ट हो या फिर इकॉनमिक रीज़न है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ इफेक्टिव एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आप देख सकते हैं सरकारी स्कूलों में कितने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए हैं, लेकिन वहीं छोटे छोटे शहर हैं, गाँव हैं, अलग अलग स्टेट्स में, वहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं हो पाया है, जिसके वजह से जो प्रॉपर जो एडवांस लर्निंग होता है स्टूडेंट में वो मिलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो अभी आप देखते हैं नई नई बीमारियां आ रही हैं और टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है, जिससे जो बीमारियां होती हैं उनको ट्रीट करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए डायग्नोसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डायग्नोसिस मतलब कि क्या बीमारी है ये पता करना। तो अगर अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी रहेगा, अच्छी मशीनरी रहेगी, टेक्नोलॉजी यूज़ होगा तो हेल्थ केसेस में इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली आएगा। नेक्स्ट इज़ मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिएंट में कमी। तो कोई भी बच्चे को या किसी भी इंसान को अगर जो न्यूट्रिशन ज़रूरत होती है उतनी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो वो इंसान या फिर वो बच्चा मेल न्यूट्रिशन फेस कर रहा है या फिर मेल न्यूट्रिशन झेल रहा है। तो उसके रीज़न क्या हो सकते हैं? पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, इम्प्रॉपर चाइल्ड केयर है, इनसिक्योरिटी है, फूड इनसिक्योरिटी। तो बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रॉपर मात्रा में जितना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड होता है उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है एंड अल्टीमेटली लीड्स टू मेल न्यूट्रिशन। और यहाँ पर जो कॉस्ट की बात करें तो मेल न्यूट्रिशन इंडिया में $10 बिलियन हर साल कॉस्ट करता है। जैसा कि हम जानते हैं इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, स्कूल में बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है, इस तरीके से बहुत सारे सब्सिडरी चीज़ें भी दी जाती हैं ताकि फैमिलीज़ रन कर सकें। तो उसके लिए जो कॉस्ट आता है एनुअली इंडिया का वो $10 बिलियन आता है। और लास्ट में लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी के बारे में हम पिछले वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। तो सोशल सिक्योरिटी मतलब होता है कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं जो हर सिटीजन को मिलना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटी, तो ये सब प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है, इसलिए यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी लैक कर रहा है और ये मेजर चैलेंज है इंडियंस के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आंसर देख सकते हैं और आंसर राइटिंग भी यहाँ पर मेन से रिलेट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कॉन्सेप्ट। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।